नमस्कार भारत, जय हिंद, जय सनातन। मैं युवराज शर्मा अपने इस छोटे से YouTube चैनल के माध्यम से अपने भारतीय संस्कृति व भारतीय इतिहास के बारे में बताने का प्रयास करता रहूँगा। आज इसी प्रयास के दौरान मैं आप सभी को एक ऐसे राजा के विषय में बताना चाहता हूँ जिसके बारे में आप सुनकर भारतीय होने पर और गर्व की अनुभूति करेंगे। मैं उस महान राजा का नाम बताने जा रहा हूँ, उस महान राजा के विषय में बताने जा रहा हूँ जिसके नाम में ही स्वयं काल है, अरबों के काल, काल भोज। मैं बात कर रहा हूँ उस महान हस्ती के बारे में, उस भारत की महान कीर्ति के बारे में जिसने अरबों को सिंध से लेकर ईरान तक खदेड़ा। यह वह परिवार था जो भगवान राम के आदर्शों पर चलकर इतिहास में अमर हो गया। यह वही हस्ती है जिसने ताहिर सेन की मृत्यु का बदला लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बप्पा रावल जी के बारे में। प्रजा संरक्षक व राष्ट्रीय रक्षक के रूप में मेवाड़ के लोग इन्हें बप्पा कहा करते थे। बप्पा का अर्थ होता है पिता। रावल शब्द इन्हें भीलों ने दिया तो कालांतर में चलकर इनका नाम पड़ा बप्पा रावल। ये वही राजा हैं जिन्होंने हिंदू संगठन बनाकर अरबों को सिंध से लेकर ईरान तक खदेड़ा। भारत को एकजुट कर एक ऐसी दीवार बनाई कि अरबों को भारत में आने के लिए 500 साल लग गए। इनका बचपन बड़ा कष्टदायी था। इनकी माता कमलावती जी इन्हें भिंडर स्थित एक वन में ले गईं। वहाँ पर यदुवंशी एवं भीलों के राजा राजा मंडलिक ने इनकी सहायता करी और आश्रय दिया। वहीं पर इनकी भेंट हरित ऋषि से हुई। हरित ऋषि ने इन्हें राजनीतिक एवं हिंदू साहित्य ग्रंथों के मौलिक सिद्धांतों की शिक्षा दी। हरित ऋषि के कहने पर वह चित्तौड़ गए और चित्तौड़ के राजा मानमोरी ने इनका भव्य स्वागत करा। मानमोरी उस समय चित्तौड़ के राजा थे और चित्तौड़ भारत का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र था। हरित ऋषि के कहने पर ही इन्होंने मानमोरी को युद्ध की चुनौती दी और युद्ध में हराकर खुद चित्तौड़ के राजा बन गए और वहीं से इन्होंने मेवाड़ राज्य की संस्थापना करी। कासिम ने सिंध के जीते हुए हिस्से को जुनैद अल-मुरी को सौंपकर अरब लौट गया। जुनैद अल-मुरी भारत पर, गुजरात, मालवा पर बार बार आक्रमण कर रहा था। इतिहासकारों का मानना है कि राजा ताहिर सेन की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बप्पा रावल की शरण में आए थे। सिंध का सारा हाल बप्पा रावल जी को बताया। बप्पा रावल को राजा ताहिर सेन के विषय में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। वह समझ गए थे और बप्पा रावल ने दृढ़ निश्चय किया कि अरब आक्रांताओं को भारत से भगाना ही ठीक रहेगा। तो बप्पा रावल ने मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करते हुए हिंदू संगठित एक फौज बनाने का विचार करा। बप्पा रावल ने गुजरात के नरेश जयभट्ट को, गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट को निमंत्रण करा। राजा नागभट्ट को जब यह पत्र मिला तो राजा नागभट्ट ने अपने मित्र दक्षिण भारत के राजा चालुक्य सम्राट जयसिम्हा वर्मन को, बप्पा रावल ने 6000 की सेना का गठन करते हुए मारवाड़ के मंडोर में एक युद्ध हुआ। यह एक भयानक युद्ध था हिंदू सेना व इस्लामी आक्रांताओं के बीच। बप्पा रावल के नेतृत्व में हिंदू सेना युद्ध कर रही थी। बप्पा रावल की कुल सेना 6000 थी और इस्लाम आक्रांताओं, अरब आक्रांताओं जुनैद अल-मुरी के नेतृत्व में 56,000 की सेना थी। यह एक भयानक युद्ध था। बड़ी ही क्रूरता के साथ उन्होंने इस्लाम आक्रांताओं को काटा, उनके सिर धड़ से अलग कर उसे युद्ध में हरा दिया। जुनैद अल-मुरी की हत्या कर बप्पा रावल वहीं नहीं रुके। बप्पा रावल ने सिंध को अरब आक्रांताओं से आज़ाद कराया। बप्पा रावल की सेना इनका पीछा करते करते अफगानिस्तान पहुंच गई। वहां पर बप्पा रावल की हिंदू सेना ने अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी का जागीरदार सलीम था जो कासिम ने बनाया था। बप्पा रावल ने सलीम की हत्या कर अपने भतीजे को वहाँ का राजा घोषित कर आगे बढ़ चले। बप्पा रावल ने अरबों को ईरान तक खदेड़ा। यह उमैद खलीफा के लिए एक बड़ी हार थी। अरब इतिहासकार लिखते हैं कि हमें अपने सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिली। यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि मध्य पूर्व एशिया, ईरान, मेसोपोटामिया, मिस्र, यहाँ तक कि उत्तरी अफ्रीका एवं पूर्व यूरोप तक इस्लाम आक्रांता पहुँच गए थे।
परंतु सर्वप्रथम इन्हें भारत में हार मिली। जब बप्पा रावल अपनी हिंदू सेना के साथ वहाँ से लौटे तो उन्होंने अपने भतीजे को गजनी शहर की जागीरदारी सौंपकर आती फेर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर चौकी बसा दी। अगर अरब आक्रांता दोबारा से आक्रमण करे तो उनको सूचना मिल जाए, क्योंकि इसका प्रमाण रावलपिंडी से मिलता है जो कि पाकिस्तान की राजधानी है। उन्होंने वहाँ पर एक चौकी बसाई थी रावलपिंडी। बप्पा रावल ने जिन अरब आक्रांताओं को हराया उनकी पुत्री के साथ विवाह कर लिया। उनसे उनके पुत्र हुए जो आज नौशेरा पठान के नाम से जाने जाते हैं। यदि अरब मुसलमान भारत की जनसंख्या व संपदा पर विजय प्राप्त कर लेते तो इस्लाम का भौतिक व आर्थिक सशक्तिकरण ऐसे स्तर पर पहुंच जाता कि उन्हें विश्व की कोई भी सेना नहीं हरा पाती। यह जीत मानव जाति के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इस्लाम आक्रांताओं के द्वारा हिंदू मंदिर, हिंदू साहित्य ग्रंथ इत्यादि को जलाकर व दुर्गों को तोड़कर भारत के इतिहास के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ हुई है। क्योंकि यही प्रमुख कारण है, जब हम अपने भारतीय इतिहास के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें असत्य ही प्राप्त होता है। यह भारत के लिए एक बड़ा दुख का विषय है। जिन आक्रांताओं ने भारत जैसी पुण्य भूमि पर आकर विध्वंस, हत्याएं, बलात्कार जैसे तांडव करे, उन्हें तो दिल्ली सल्तनत की उपाधि दे दी गई, परंतु बप्पा रावल, राजा दाहिर सेन जैसे वीरों को भुला दिया गया। वैसे तो किसी राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, किसी को राष्ट्रपिता की उपाधि देनी है तो बप्पा रावल को दें, क्योंकि उन्हीं के कारण एक हिंदू सेना बनी जिन्होंने अरबों को ईरान तक खदेड़ा। अगर बप्पा रावल जैसे राजा नहीं होते तो हमारी सनातन संस्कृति नहीं बच पाती। हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कासिम और राजा दाहिर सेन का युद्ध हुआ था तो राजा दाहिर सेन जब वीरगति को प्राप्त हो गए तो उसके पश्चात जो सिंध में घटना हुई, क्या वह घटना सही थी? भारत से ले जाकर स्त्रियां अरब के बाज़ारों में एक एक आने में बिकी थीं। अगर हमें मेवाड़ के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो तो हमें कर्नल जेम्स टोंड के द्वारा या श्यामल दास जी के द्वारा वीर विनोद लिखी गई किताब से हमें बप्पा रावल व गोहिल वंश के वंशजों के बारे में पता चलता है। अगर बप्पा रावल जी के बारे में सुनकर भारतीय होने पर गर्व की अनुभूति हुई है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय सनातन, हर हर महादेव।